हेलो, वेलकम अगेन। आप सबके लिए इस बार मैं राज्यपाल क्या होता है इसको बताने आया हूँ। अब राज्यपाल को समझने से पहले आप सभी को ये बात मालूम है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की ज़रूरत होती है। अब राज्यपाल होता क्या है इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि राज्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य का। किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए सबसे पहले तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। राज्य होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। वो तीन चीज़ कौन कौन से हैं? वो तीन चीज़ है, एक तो क्षेत्रफल होना चाहिए, दूसरी बात जनसंख्या, तीसरी चीज़ शासन। जिसके पास ये तीन चीज़ है वो राज्य है। जिसके पास ये तीन चीज़ होगा वो राज्य है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल पद जो है ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। एक राज्य के एक ही राज्यपाल होते हैं। एक राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्य के दो राज्यपाल नहीं हो सकते। एक राज्य के दो राज्यपाल नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद एक राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन एक राज्य के जो होते हैं एक राज्य के दो राज्यपाल नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक राज्यपाल दो राज्यों के लिए हो सकते हैं। एक राज्यपाल दो राज्यों के लिए हो सकते हैं। यदि एक कोई राज्यपाल है तो वो दो राज्यों के लिए हो सकते हैं। दो राज्यों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल होता कौन है? राज्यपाल जो होता है औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान। अब कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका मतलब विभाग, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका विभाग, इसके जो होते हैं क्या होते हैं? राज्यपाल औपचारिक प्रधान होते हैं। विभाग का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे आप परिवहन विभाग कह सकते हैं, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जितने भी विभाग हैं इसके राज्यपाल जो होते हैं औपचारिक प्रधान होते हैं केवल। ठीक है, लेकिन इसके जो मेन जो मुख्य प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, इसकी नियुक्ति को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं सिलेक्शन। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। निर्वाचन नहीं किया जाता है का राज्यपाल का, सिलेक्शन किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम के सलाह पे, पीएम के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पे करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है? तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इसका कार्यकाल चलता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इसको हटा सकते हैं, जब मन करेगा हटा सकते हैं, जब मन करेगा, चाहे वो उसकी इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा करे कि 4 साल के रखना है, 5 साल रखना है, 6 साल रखना है, 2 साल रखना है, उसके बाद इसको हटा सकते हैं। तो कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार इसका होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि राज्य जो होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर के राज्य बनता है, एक क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। राज्यपाल पद जो है कनाडा से लिया गया है। एक राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्य के दो राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। दो राज्यपाल कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ,
एक राज्यपाल 2 राज्यों के हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका जो होता है औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, किसके? कार्यपालिका के, मतलब विभाग के। विभाग के बारे में मैंने आपको समझाया था। विभाग क्या होता है? विभाग का मतलब यहाँ पे जैसे परिवहन विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, बहुत सारे ये जो जितने भी विभाग होते हैं, प्रशासन विभाग हो, ये सारे विभाग के को कौन चलाता है? राज्यपाल। वास्तविक प्रधान इसके कौन होते हैं? सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। नियुक्ति इसका प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति जब मर्जी तब इसको हटा सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता क्या होता है? योग्यता इंग्लिश में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, योग्यता सबसे पहले तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, मिनिमम 35 साल जो है, 35 वर्ष का एज होना चाहिए। मतलब 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट वगैरह टाइप के नहीं होना चाहिए। ये योग्यता हो गई इसकी। योग्यता के बाद आता है इसकी शर्तें। शर्त क्या क्या होते हैं इसके? कंडीशन। शर्त क्या है? शर्त ये है कि पहली बात तो ये संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी एंड एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस राज्य के राज्यपाल होने जा रहे हैं ये, उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के क्या नहीं होना चाहिए? निवासी नहीं होना चाहिए, वहाँ के रहने वाला नहीं होना चाहिए। किसी और राज्य के निवासी होंगे तो दूसरे राज्य का, जैसे दिल्ली के राज्यपाल यदि बनाना तो दिल्ली के निवासी नहीं होंगे, उसको किसी और राज्य के निवासी होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसकी शपथ ग्रहण कैसे कौन करवाता है? शपथ ग्रहण लेने के लिए कहाँ जाते हैं ये? शपथ जो होता है, जिस राज्य के राज्यपाल बने हैं उस राज्य के हाई कोर्ट, जिसको हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो मुख्य जज होंगे, मेन जज होंगे, उसके द्वारा इसका शपथ कराया जाता है। लेकिन त्यागपत्र देने के लिए इसको राष्ट्रपति के पास जाना होता है। त्यागपत्र जब इसको देना होता है, किसके पास जाना होता है? राष्ट्रपति के पास जाना होता है। थैंक यू। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इसकी योग्यता क्या होना चाहिए। पहली बात, भारत के नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष जो आयु कंप्लीट हो, इसकी मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए आयु, ठीक है। और ये पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो समझ रहे हो, मेंटल किस्म के लोग नहीं होना चाहिए। मेंटल किस्म के लोग होंगे तो क्या राज्यपाल बनेंगे, ठीक है। दिवालिया, बैंकरप्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, लोन कर्ज वगैरह लेकर के, बहुत सारा देश का कर्जा लेकर के ना बैठा हो, जैसे विजय माल्या वगैरह जैसे, है ना। और इसकी शर्त क्या है कि अगर राज्यपाल बनने की शर्त है कि संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है इसमें शपथ के लिए जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं उसी राज्य के जो हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय हैं, उसके जो मेन जज होंगे वो, उसके सामने इसका शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। और त्यागपत्र देने के लिए इसको राष्ट्रपति के पास जाना होगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप सब इसको दबा के लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।